आगरा में दिन दहाड़े बदमाशों ने हथियारों के बल पर दहशत फैला दी। वह एक सर्राफ की दुकान पर घुसे और लाखों की लूट को अंजाम दिया। विरोध करने पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस दौरान गोली लगने से 4 लोग घायल हो गए। घटना थाना लोहा मंडी थाना क्षेत्र के नौबस्ता बाजार की है। यहाँ शनिवार दोपहर दिन दहाड़े घने बाजार में बदमाशों ने फायरिंग करके दहशत फैला दी। बदमाशों ने सर्राफ की दुकान में लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। घटना के समय सर्राफ की दुकान पर 2 महिलाएं मौजूद थीं। इसी समय एक बदमाश दुकान के अंदर आया जबकि दूसरा दुकान के बाहर खड़ा था। दुकान के अंदर घुसे बदमाश ने सोने की 6 चेनें छीन ली और भागने लगे। इस पर व्यापारी सोनू अग्रवाल ने शोर मचाया तो आसपास के दुकानदार दौड़े। बदमाश का साथी 50 मीटर की दूरी पर पल्सर बाइक लेकर खड़ा हुआ था। दोनों उस पर बैठकर भागने लगे। व्यापारियों ने पकड़ने का प्रयास किया तो बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इसमें 4 लोग घायल हो गए। गोली चलने से बाजार में अफरा तफरी मच गई। घटना थाना लोहा मंडी क्षेत्र की है। शटर गिरने लगे। सूचना पर पुलिस बल मौके पर पहुंच गया, लेकिन तब तक बदमाश राजा मंडी मार्ग होते हुए भाग निकले। पुलिस ने पहुंचकर व्यापारी से बात की। घेराबंदी करने पर भी बदमाश हाथ नहीं आ सके। वारदात को अंजाम देकर भाग रहे बदमाशों का सीसीटीवी भी सामने आया है। इस दौरान लोगों ने उनका पीछा भी किया तो उन्होंने लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग बरसानी शुरू कर दी। इससे बाजार में दहशत का माहौल पैदा हो गया। बदमाशों द्वारा फायरिंग करने की घटना में स्थानीय निवासी शरीफ घायल हो गए। उनके पैर में गोली लगी है। उनका इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पाकर परिजन भी बेटे का हाल जानने अस्पताल पहुंच गए। बदमाशों की गोली लगने से धनौली निवासी सोनू बघेल घायल हो गए। वह एक दूध की दुकान पर काम करते थे। उसे भी इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस आयुक्त घायलों का हाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे हैं। घटना की सूचना पाकर भारी पुलिस बल थाना लोहा मंडी क्षेत्र में तैनात कर दिया गया है। उन्होंने व्यापारियों से बात करके घटना की जानकारी ली है। कहा है कि बदमाशों को पकड़ने के लिए टीम बना दी गई है। जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने अस्पताल पहुंचकर सबका जायजा लिया। आगरा से अरशद रब की खास रिपोर्ट। दिन दहाड़ी घटना है। बहुत कंजेस्टेड मार्केट है। बहुत कंजेस्टेड मार्केट है। मैं अपनी दुकान पे बैठा हुआ था, एकदम फायरिंग की आवाज आई जैसे शूटिंग चल रही है और देखा तो वो अंधाधुंध एयर फायरिंग कोई नहीं कर रहा था। 2 जने थे और सीधे स्ट्रेट फायरिंग। जितना भी ये बहुत रशी मार्केट रहता है, इतने रश के बावजूद जो भी सामने दिखाई दे रहा है बस वो भागते जा रहे हैं और गोली चलाते जा रहे हैं। किस तरह से बदमाश आए, किस तरह लूट की घटना को अंजाम? देखिए, बगल वाली हमारी दुकान है, वहां पर ग्राहक बैठे हुए थे। वो ग्राहकों को चेन दिखा रहे थे। लगभग नहीं, पूरी 6 चेनें थी वहां पे टेबल पर और 6 चेन उसके हाथ में से मुट्ठी में बांधी है उसने। उसके कनपट्टी में बंदूक लगा दी है कि अगर तू कुछ बोला तो मैं तुरंत गोली चला दूंगा। उसने सामने वाले को बुलाया और वो भागे। 2 जने थे। दोनों जने ऐसे भयंकर तरीके से फायरिंग करते हुए भागे। 2 मिनट के अंदर पता नहीं कितने कारतूस उन्होंने चला दिए होंगे। कितने लोग घायल हुए इस पूरी घटना में? अभी तक 7 जने तो हम अस्पताल में भिजवा चुके हैं। 4 जने पुलिस जीप में गए हैं उससे पहले, जिनके सर में लगी, किसी के पैर में लगी। एक्टिवा से, बाइकों से, इतने मतलब पुलिस के आने से पहले हम लोगों ने उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया। ये किसकी दुकान है? ये जो है ये नारायण अग्रवाल है, सोनू अग्रवाल, उनकी दुकान है ये। आपका क्या काम है? मेरा भी सदाफे का ही काम है। इस मार्केट का मैं अध्यक्ष हूँ, तरुण सिंह। कॉलेज में 3 लोग यहाँ पे आए हैं जिनको बुलेट इंजरी है। जो तीनों आउट ऑफ डेंजर हैं और उनके नी के नीचे इंजरीज हैं और एक ने बताया कि शायद बट से उसके सर में मारा गया। ये लोहा मंडी में नौबस्ता चौराहे के पास एक छोटी सी ज्वेलरी की दुकान है। जो खुद ज्वेलरी नहीं रखते हैं, लेकिन नारायण सिंह के नाम पे वो दुकान है। सामने वाली दुकान से उनका कहना है कि वो 5 या 6 चेनें ग्राहक को दिखाने के लिए लेके आए थे। जब एक हेलमेट पहने हुए एक आदमी वहाँ पे आया और उसने ये घटना कारित की। उसने एक दुकानदार को जब आवाज़ मारी, सामने वाले दुकानदार को, तो एक दूसरा लड़का था जिसने उस पर फायर किया और वहाँ से ये 2 लड़के भागे हैं। लेकिन ये संभवतः 3 लड़के बाद में मोटरसाइकिल पे बाजार के लोगों ने। सीसीटीवी फुटेज में पूरी घटना क्या हुई है वो ओपन फायर करते हुए नजर आ रहा है। सीसीटीवी फुटेज प्रॉपर्ली देखी जा रही है। उनको आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया।
तो किस तरह से कितनी टीमें गठित कर दी गई हैं और क्या लग रहा है कब तक ये बड़ी घटना है और कहीं ना कहीं पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को सीधा चुनौती दी? इसके लिए 6 टीमें ऑलरेडी गठित हैं और सारे सीनियर ऑफिसर्स घटनास्थल पे मौके पे हैं और मैं भी घटनास्थल से होकर अब ये जो इंजर्ड हैं यहाँ पे इनको देखने के लिए आया था ताकि कोई सीरियसली इंजर्ड तो नहीं है, किसी को फर्दर इलाज की ट्रीटमेंट की जरूरत तो नहीं है। सर 3 लोग यहाँ घटना हुई है और ये क्या अभी तक पुलिस को जानकारी मिली? ये संज्ञान में आया है कि 1 घंटा पहले लगभग यहाँ ये जो दुकान है सराफा की, इसमें ये रिपेयर का काम करते हैं। लेकिन आज कोई ग्राहक इनके पास आया जो शादी के लिए महिलाएं आई थी। इनका कहना है कि किसी दूसरे ज्वेलर से कुछ चेन लाके उनको दिखा रहे थे, तभी एक लड़का अंदर घुसा जिसके हाथ में हथियार था। उसने इनके झपट्टा मार के वहाँ से चेन छीन ली है और उसके साथ एक लड़का और था भागने में। यहाँ क्योंकि काफ़ी भीड़ भाड़ वाला स्थान है तो 1-2 लोगों ने जिन्होंने उनको पकड़ने का प्रयास किया तो ये बताया जा रहा है कि उन्होंने उन पर फायर किया, जिनके पैर में इंजरी है। अभी तक की जो जानकारी है एसएन मेडिकल कॉलेज में मैंने अपने ऑफिसर्स को भेजा है, वो आउट ऑफ डेंजर है जिनको बुलेट इंजरी हुई है। लेकिन यहाँ से भागने के बाद ये पता चल रहा है कि शायद संभवतः ये 3 लोग थे जो एक मोटरसाइकिल पे थे जिन्होंने यहाँ लूट की घटना की है और उसके बाद फायरिंग की है। कितने लोग घायल बताए जा रहे हैं? अभी एसएन मेडिकल कॉलेज में मैंने पता किया था कि 3 लोगों के बुलेट इंजरी है, लेकिन ये बताया जा रहा है कुछ और लोग भी छर्रे लगने से घायल हैं। लेकिन सभी आउट ऑफ डेंजर है। जो 3 लोग हैं एसएन मेडिकल कॉलेज में, वो जाके मैं देखूंगा भी, लेकिन प्रिलिमिनरी जो वहाँ डॉक्टर से बात हुई सभी आउट ऑफ डेंजर। बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए क्या कुछ प्रयास सर किए? देखिए, टीमें अलग अलग फॉर्म कर दी गई हैं, सभी तरीके से हमारा प्रयास होगा क्योंकि इतने व्यस्तम बाजार में उन्होंने घटना की है तो जल्द से जल्द हम इस घटना को वर्कआउट करेंगे और जो भी बदमाश इसमें इन्वॉल्व होंगे, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, उन सब के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, थैंक यू। चलो।